हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो उनके लिए वो पति जो परेशान होते हैं अपनी पत्नियों से कि उस पर झूठा केसेस कर रखा है, और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा टॉपिक है। मेरे पास अभी 1-2 दिन पहले एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैम, पत्नी है जो मेरी ज्वेलरी लेके सारी चली गई अपनी, साथ ही साथ मेरी माँ मेरी बहन की भी ज्वेलरी लेके चली गई। ऊपर से उसने केस कर दिया 406 का रिकवरी का, और ये बोल रही है इल्ज़ाम कि मैं लेके नहीं गई हूँ, कि मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं दे रहे हैं। अब भाई साबित कैसे किया जाए? वो तो ज्वेलरी लेके गई है खुद ही, और मान नहीं रही है, ऊपर से हम पे केस कर दिया है। तो किस तरीके से आप कोर्ट में साबित करेंगे कि ज्वेलरी हमारे पास नहीं है, पत्नी ऑलरेडी ज्वेलरी लेके गई है, और ये केस को कैसे खत्म करवाएंगे? तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा ये तो बहुत सारे पतियों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है। अब वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या किया जाए इस केस पे, कैसे साबित किया जाए कोर्ट में कि ज्वेलरी हमारे पास है ही नहीं, पत्नी ऑलरेडी ले जा चुकी है, और केस को कैसे खत्म किया जाए। तो चैनल पे नए बने हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। बहुत केसों में यही होता है, जब पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है ना, तो कोई ना कोई ऐसा ढूंढती है कि क्या किया जाए, ऐसे क्या नए केसेस लगाए जाए। 498 DB तो ये कॉमन केसेस है, वो तो लगाएगी आप पे। वो नया नया ढूंढने की क्या आरोप लगाया जाए, आप पे फादर पे लगा देगी कोई केसेस। ज्वेलरी उठा के घर का संभाल के ले जाएगी, ज्वेलरी सारी ले गई, बोल देगी मेरे को ज्वेलरी दी नहीं, इन्होंने धक्के मार के घर से निकाल दिया, मारपीट के। ज्वेलरी भी मेरी सारी रखती है, ज्वेलरी दे ही नहीं रहे, मेरा सामान कोई दे ही नहीं रहे, बल्कि वो ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए भाई? पत्नी तो सारी ज्वेलरी ले गई है, अब वो कोर्ट में उसने आप पे केस कर दिया 406 का कि मुझे वापस ज्वेलरी दिलाओ। वो डबल फायदा उठाना चाहती है ना, एक तो मेंटेनेंस का केस कर रखा है, 498 कर रखा, DB कर रखा कि आपको सजा दिलाएगी, आपके घर वालों को पैसे भी लेगी, और जो ज्वेलरी ऑलरेडी ले के जा चुकी है उसकी भी डिमांड कर रही है। मतलब डबल क्या ट्रिपल बोलो, कितना फायदा लेना चाहती है। वही चाहती है जो मैं बोलूँगी कोर्ट वही करवाएगा। तो ये उसकी गलत फहमी है। कोर्ट ऐसा तो नहीं है, कोर्ट तो सबूत भी देखता है। अब देखो, इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? पत्नी सारी ज्वेलरी ले गई, आपको बात पता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आपको कोर्ट में भी यही बोलना है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, पत्नी खुद लेके जा चुकी है सारी ज्वेलरी। अब देखो, जब वो खुद पत्नी जब वो ये सारी चीज़ें बोल रही है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, पत्नी ने मुझे नहीं दिया है, ससुराल वालों ने मुझे नहीं दिया, तो उसके पास भी कोई एविडेंस है नहीं, वो भी ऐसे ही बोल रही है। ठीक है, और आप पता है वो बात झूठ बोल रही है, और आपको पता है कि आप सच बोल रहे हो, तो आप भी ये बोलो। जब उसको एविडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या एविडेंस दिखानी पड़ेगी? आप भी बोलो मेरे पास तो ज्वेलरी है ही नहीं, ये ऑलरेडी सारी ज्वेलरी लेके जा चुकी है, ये झूठ बोल रही है। तो इससे क्या होगा? पलड़ा है जो केस का भारी पड़ जाएगा। एविडेंस किसी के पास भी नहीं है, बट पता है कि वो झूठ बोल रही है, आप सच बोल रहे हो। सेकंड क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, एक एफिडेविट बना के दे दो कोर्ट में। उसमें लिख दो कि मेरी पत्नी है जो सारी ज्वेलरी लेके जा चुकी है, कोई ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, और वो झूठा आरोप लगा रही है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है कि ज्वेलरी जो पत्नी बोल रही है सही है, मेरे पास ज्वेलरी मिलती है, तो जो कानून जो कोर्ट सजा देगा वो मुझे मंजूर है, बट ज्वेलरी मेरे पास नहीं है। इस तरीके से लिख दो भाई, एफिडेविट बना के कोर्ट में जमा कर दो। कोर्ट भी बोलेगा भैया इतनी बड़ी बात तो ऐसे थोड़ी ना कोई बोल देगा, मतलब कहीं ना कहीं पत्नी झूठ बोल रही है। पत्नी से पूछा जाएगा लाओ सबूत दो, आपके पास आप एलिगेशन लगा रहे हो कि भाई आपके पास नहीं है, तो दिखाओ ना कि कहाँ है। बाद में पुलिस तहकीकात भी होगी तो पता चल जाएगा वो केसेस। ठीक है, थर्ड आप क्या कर सकते हो, सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ज्वेलरी में से आपको आपकी पत्नी, आपकी माँ या बहन की भी कोई ज्वेलरी लेके चली गई है, आपको पता चलता है, तो आप अपनी माँ बहन की तरफ से केस करवा दो उस पर 380 का, साथ साथ 406 का और 420 का भी, चोरी का भी, ये सारे केस लगा। इससे क्या होगा ना, पूरी तरीके से पत्नी परेशान हो जाएगी, उस पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि वो तो आप पे झूठे केसेस कर रहे हैं और आपको सच्चे केस करने हैं, और आप कर रहे हो सच्चे केसेस। दबाव बना, उसके पास तो कोई है ही नहीं एलिगेशन, वो तो सिंपल सी बात है, आपको परेशान करने के लिए कर रही है। आपने सच के लिए किया है, बचने के लिए केसेस से, या सच में उस वो ज्वेलरी भाई लेके गई है, आपकी माँ की भी बहन की भी, आपने 406 कर दिया, 380 कर दिया, 420 का केस कर दिया, उस पर पूरी तरीके से दबाव बनेगा, इतने प्रेशर हो जाएगा ना। इससे क्या होगा, वो खुद जाके बाद में एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ मेरे पास ही ज्वेलरी है, सारी ज्वेलरी मैं खुद लेकर आई हूँ, उनके पास नहीं है। और एक तो क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट कर लिया जो झूठ बोल रही थी, एक कोर्ट में ये साबित हो गया कि इसने झूठा आरोप लगाया, झूठ केसेस लगाया परेशान करने के लिए पति को, उस पर अपने ससुराल वाले को। सेकंड, उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि चीज़ें, अब झूठ बोलने के आरोप में उसको भी सजा मिलेगी आप। और दूसरी बात क्या होगा, आपके केस खत्म हो जाएंगे। थर्ड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो आपने उस पर केस लगाए हैं
वो उस पर केस लग जाएंगे। मतलब 380 का लगा दिया, 406, 420 का लगा दिया, कुछ टाइम हो गया तो जैसे 420, 406 का केस लगा दिया। तो कहाँ वो आप पे केस कर रही थी, कहाँ वो उस पे ही केस हो गए, और खुद उसने गलती को मान लिया। कोर्ट के सामने यही प्रूव हो गया कि भाई ये केस तो खारिज है, बस बदला लेने की भावना में ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, पति को परेशान करने के लिए पत्नी ने ये केस सारे लगा रखे थे, तो उसको भी सजा मिलेगी। साथ में जाके आप ये कर सकते हो, एक केस अगर और डालना चाहो, क्योंकि तो भाई उसने भी इतना परेशानी किया है, 406 का हम इतना हमारा बड़े पे आरोप लगा दिया रिकवरी का, ठीक है, तो आप उसके बाद उस पर लाइक मानहानि का भी केस कर सकते हो। चाहो तो भाई सजा दिला दो, और चाहो तो वो क्या चाह रही थी, कुछ पैसे ले रही थी, कि आप खुद जुर्माना लगा दो, एक अच्छी खासी मोटी रकम बोलो कि भाई हमारा मेरी फैमिली का, मेरी इज्जत गई, सब कुछ किया है, कोर्ट में परेशान हुआ हूँ मैं, जॉब में नहीं, मेंटली फिजिकली परेशान हुआ, तो मानहानि का केस आप लगा दो। आप उसको अगर सजा दिलाना चाहो तो सजा दिलवाओ, नहीं तो पैसे की डिमांड करना चाहते हो उससे, उसके मायके वालों से, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। ये है राइट्स आपके पास। तो ये सिचुएशन है। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई क्या करें, पत्नी तो ज्वेलरी ऑलरेडी लेके जा चुकी है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और किस तरीके से हम कोर्ट में साबित करें कि हमारे पास ज्वेलरी नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन है, पहले आप खुद कोर्ट में बोल दो कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, पत्नी और जाके जा चुकी है। सेकेंड, आप एक एफिडेविट बना के दे दो, उसमें एक्सेप्ट करो कि आप मेरे पास कोई ज्वेलरी है ही नहीं, पत्नी ऑलरेडी लेके जा चुकी है। अगर कोई गलती होती है, अगर मेरे से मिलता है, तो आप जो कोर्ट सजा देगा वो सुनने तैयार हो। थर्ड, आप उस पर अपनी माँ बहन की तरफ से केस लगा दो, अगर वो ज्वेलरी लेके उनकी जा चुकी है, ठीक है। इससे वो पूरी तरीके से उसका मोरल डाउन हो जाएगा, उस पर दबाव, पूरा प्रेशर बनेगा, वो खुद ब खुद जाकर देखना लास्ट में 100% श्योर वो एक्सेप्ट कर लेगी कि ज्वेलरी मैं ही लेके ऑलरेडी मैं जा चुकी हूँ, और मैंने झूठे केसेस लगाए थे, या उनको बदला लेने की भावना में, या अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के बहकावे में कि हाँ ऐसे ऐसे केस कर दे, इस तरीके से ये होगा और भी हमें पैसे कोर्ट दिलवाएगा। तो ये नहीं होता कि पता क्या, इसी वजह से ना जो जिन लेडीज के साथ सच में अत्याचार होता है ना, कोर्ट यकीन नहीं कर पाती है। ये लोग यकीन है, क्योंकि कोर्ट में हमेशा हम देखते रहते हैं ना, झूठे केसेस ही आते हैं, पति को फंसाया जाता है। मानती हूँ जहाँ कुछ पत्नियां सही हैं, पति भी गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, पति भी गलत होते हैं, पत्नियों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं उनको। बट ये केस जो मैं बोलूँ, जो सच्चे जो जिनके साथ हो रहे हैं, वो दबे के दबे रह गए, वो लोग बाहर आते ही नहीं है, अपनी आवाज़ उठाते ही नहीं है, कानून जो अधिकार दे रखे उनका यूज़ करते ही नहीं है लेडीज। और जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो बिना रीज़न के केस किए जा रहे हैं, झूठे केसों में फंसाए जा रहे हैं, इसलिए डे बाय डे केस बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए अभी बहुत ज़्यादा तादाद हो रहा है। एक तरीके से बोलो, वो लेडीज है ना, जिनको घर नहीं बसाना, कुछ करना नहीं है, उनका रिश्ता और कहीं है, तो ये तरीके से ना ससुराल वालों केस में फंसाना, फिर डिमांड करना पैसे की, एक तरीके का ये स्कैम बन चुका है आज की डेट में। तो ये चीज़ें हैं, करो। आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब के लिए थैंक यू।